हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फराइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था मानव नेत्र को, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दे रखा है। ठीक है बेटा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उससे आगे के टॉपिक हमारे रहेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा समंजन क्षमता। ठीक। दूसरा है निकट बिंदु दूर बिंदु, दोनों ही समंजन क्षमता से हम समझेंगे। इसी के बेस पे ही ये बनेंगे दोनों टॉपिक। ठीक है। और फिर अपना रहेगा मोतियाबिंद, और फिर उसी हिसाब से देखते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो अपन आगे भी बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा समंजन क्षमता। देखो, समंजन क्षमता को अगर समझना है, ठीक है, तो अपने थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो मानव जो नेत्र है उसमें जो लेंस होता है वो किस पे टिका होता है, सबको पता है ना, पश्चिमाभी पेशियों पर। यानी जो मानव नेत्र है वो किस पे टिका होता है बेटा, पश्चिमाभी पेशियों पर टिका होता है। अब पश्चिमाभी पेशियां क्या करती हैं, लेंस के साइज को परिवर्तित करती हैं। ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक। आपको दूर की वस्तु देखनी है, जैसे आप कोई दूर की वस्तु देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो ना मोबाइल पे। अब थोड़ा सा चेहरा घुमा के दूसरी तरफ देखिए, जो आपका सबसे दूर का बिंदु हो उसको देखिए आप। ठीक है। तो आपको वो दूर का बिंदु स्पष्ट दिखेगा, लेकिन जो बीच की चीजें हैं क्या वो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं? नहीं। ठीक। अब पास की कोई चीज को देखिए, ठीक है, उसी जो बिल्कुल सामने हो। ठीक है। अब ऐसा अगर आप करोगे तो आपको फिर दूर वाली चीज नहीं स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, पश्चिमाभी पेशियां शिथिल हो रही हैं और सिकुड़ रही हैं, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन आ रहा है। किस में आ रहा है? फोकस दूरी में परिवर्तन आ रहा है। इसके कारण आपको कभी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और कभी नहीं दे रही। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप दूर की वस्तु को बेटा देख रहे होते हैं, ठीक है, जब आप दूर की वस्तु को देख रहे होते हो तो पश्चिमाभी पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, यानी ढीली हो जाती हैं। तो वहां पर जो लेंस का जो साइज है, वो जो वक्रता है वो कम हो जाती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो फोकस दूरी लेंस की क्या है, बढ़ जाती है। ठीक। वक्रता क्या होगी, कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? पश्चिमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। लेंस ज्यादा वक्र हो जाता है, ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, ज्यादा छोटा, मतलब एक तरह से आप मान के चलो गोल हो जाएगा ज्यादा टाइप का। ठीक है। तो वहां पर फोकस दूरी क्या है, घट जाएगी। ठीक। और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो हमें कैसी कौन सी वस्तु दिखेगी, पास की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक। अब समंजन क्षमता की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? आप उम्मीद करता हूं ये चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। समंजन क्षमता की डेफिनेशन देखो, मानव नेत्र के द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही मानव नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र की वह क्षमता, दूसरी तरह से आप बोल सकते हो मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण मानव नेत्र क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब जो क्षमता है उसी के से तो बदल रहे हैं ना। तो मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल लेता है या बदलता है, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर बेटा? ठीक। तो समंजन क्षमता आपका क्लियर हो चुका है। अब बात अपन करते हैं कि फोकस दूरी बढ़ रही थी, फोकस दूरी घट रही थी, तो जो मांसपेशियां हैं सिकुड़ने की, इनकी भी एक लिमिट होगी ना। अगर मांसपेशियां सिकुड़ने की लिमिट होगी तो लेंस की जो फोकस दूरी है उसके भी घटने की एक निश्चित लिमिट होगी, उससे ज़्यादा नहीं घटेगी।
अब फोकस दूरी घटते घटते घट गई, मतलब जितनी घटनी थी, ठीक है। अब उसको एक्चुअल में घटती कितनी है, कहाँ पे अपना फोकस आ जाता है, वो अपने को अगर हम देखें तो वो रहता है 25 सेंटीमीटर दूरी। इसका मतलब ये है कि हमारे बेटा पास में कोई वस्तु स्थित है, कहाँ है, बहुत पास में वस्तु स्थित है, तो अपने को दिखाई कहाँ तक देगी, 25 सेंटीमीटर तक। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे उस वस्तु को लाते हो तो वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, आंखों में दर्द भी होने लगेगा अगर आपको स्पष्ट देखने की कोशिश करोगे। मतलब ज़्यादा भाई अगर आप उसको देखने की कोशिश करोगे सही से तो पक्ष में मानवीय पेशियों पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आंखों में दर्द होगा। तो स्पष्ट अगर कोई वस्तु पास देखनी है तो वो कितनी दूरी पर अपने को रखनी होती है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो और हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा फोकस हो जाता है लेंस का, ठीक है, अगर कम से कम होता है तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो निकट बिंदु है हमारे नेत्र का या हमारा, ठीक है, हम कहें जनरल सी बात है, जैसे निकट बिंदु आपसे पूछा जाएगा कि निकट बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, तो भाई वह बिंदु, ठीक है, नेत्र से वह बिंदु या नेत्र के लिए वह बिंदु जहां पर रखी हुई कोई वस्तु, यानी और ये पास में है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती है। या फिर आप ऐसे ले लो, मानव नेत्र के निकटतम वह बिंदु, मानव नेत्र के निकटतम वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु बेटा का क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। क्लियर है ना, ठीक। जैसे 25 सेंटीमीटर पे हमने कोई चीज रखी तो ये स्पष्ट दिखाई दे रही, तो ये जो है ना हमारा निकट बिंदु है, ठीक, क्लियर। अब जब बस हमें दूर की देखनी होती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बेटा दूर बिंदु जो लेते हैं वो अनंत रहता है। मान लो एक व्यक्ति होते हैं, उनकी वाइफ का आई साइड थोड़ा सा वीक हो गया होता है दूर का, तो अपने हस्बैंड को उनसे बोलती हैं कि मेरा आई साइड वीक हो गया है और चश्मा वगैरह आप बनवा नहीं चलो मेरे को, ठीक है, तो कई बार बोलती हैं, वो अनसुना कर देते हैं, ठीक है, और होता है कभी कभी ऐसा। तो वो एक दिन उनके मन में आता है, यार बार बार बोलती है, चलो ठीक है, तो वो कहते हैं चलो छत पे घूमने चलते हैं, और ठीक है छत पे घूमने जाते हैं। वो क्या करते हैं उनको, अच्छा वो दिख रहा है छत पे, ये ऊपर आसमान में दिख रहा है तुझे, क्या क्या, हाँ बोले तारे हैं चंद्रमा हैं बस, मतलब बनेमांस, इतना दूर का तो देख रही है, कितने दूर का देखेगी जो तेरे को चश्मा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को ये एग्जाम्पल याद आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कुल मिला के जो अपना बेटा दूर बिंदु है वो आपको क्या दिमाग में रखना है, अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत पर स्थित चीजों को भी अपन देख पाते हैं। तो दूर बिंदु अनंत है, मैं लिख देता हूं दूर बिंदु, पहले निकट बिंदु हमारा जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो दूर बिंदु है हमारा अनंत है, इन्फिनेटिव का चिन्ह बना दिया मैंने, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं अनंत, ठीक। दोनों चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बेटा, 10th में बहुत बार इनको पूछा गया है, ऑप्शन भी इन पे बनता है, ठीक है। समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद की। तो मोतियाबिंद क्या होता है, जो लेंस है ना उस पर दूधिया रंग की परत जम जाती है, ठीक है, जिसके कारण धुंधला दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता है, तो ये रहता है मोतियाबिंद। अच्छा इसका इलाज क्या है, इसका जो इलाज है वो शल्य चिकित्सा ही है, परमानेंट इलाज, तो ठीक है, ऑपरेशन एक तरीके से, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा अपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मोतियाबिंद का इलाज जो है वो क्या है, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन यानी सर्जरी आप कह सकते हो, इसको तो ऐसे कहने देते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद होता कैसे है, जो लेंस है उस पर दूधिया रंग की परत जम जाती है। बाकी समंजन क्षमता, निकट बिंदु, दूर बिंदु और मोतियाबिंद मैंने आपको बेटा समझा दिया है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि जो हमारी दृष्टि के लिए, जैसे हम कहें ना दो नेत्र क्यों हैं हमारे, एक नेत्र क्यों नहीं, ठीक है, ऐसा क्यों है कि दो नेत्र हैं दृष्टि के लिए हमारे, दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही नेत्र क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। अब इसके लिए समझने के लिए आप बेटा एक काम कीजिए, आप अपनी एक आंख को बंद कीजिए ऐसे करके, ठीक, फिर देखिए आप, अगर एक आंख को बंद करके जब आप देखोगे तो आपको ऐसे और ऐसे दिखाई देगा 150 पे, ठीक। जब दोनों आंख खोल लोगे
तो आपको ये 180 पे दिखाई दे रहा है। 180 मतलब 180 डिग्री पे ये पूरा आपको सामने का दिखाई दे रहा है। अब दोबारा बंद करो एक आंख, तो आपको दिखेगा ये ऐसे भाग और ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब फिर इसको खोलोगे तो ये जो बीच वाला भाग है जो दोनों आंखों से कवर हो रहा है ये, ठीक है, इतना ये बीच का, वो ज्यादा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने भाग के ये जो बीच का भाग है इसका दोनों आंखों द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अच्छे से, और वो मस्तिष्क को जा रहे हैं संदेश, तो इसलिए वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर हमारी एक आंख होगी तो हम कितना देख पाएंगे, 150 ही देख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, संसार हमें द्विविमीय ही दिखाई देगा, तीसरी विमा हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब गहराई नहीं चीजों की पता चलेगी। वो जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तब अपने को तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी गहराई हम कह सकते हैं तीनों विमाएं पता चलती हैं। जानवरों में देखा होगा जिनके शिकार अक्सर हम करते हैं, ठीक है, मश करते हैं, मतलब हम तो नहीं करते हैं आपस अब तो, पहले हम सुना था राजा महाराजा शिकार करते हैं या फिर जो भी जंगली जानवर होते हैं उनके आंखें जो साइड में होती हैं तो उनका जो दृष्टि क्षेत्र है हमसे भी ज़्यादा होता है, इसीलिए तो वो पीछे से आती हुई चीज़ें भी देख लेते हैं साइड से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारे दृष्टि के लिए दो नेत्र होना क्यों आवश्यक है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष जो होते हैं वो है समंजन क्षमता के कारण ही होते हैं। जब समंजन क्षमता हमारे नेत्र खो देते हैं, या हम ऐसा कहें कि मांसपेशियां जब शिथिल हो जाती हैं, मतलब ढीली हो जाती हैं, मतलब वो अच्छे से अपने आप को क्या नहीं कर पाती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक। अब दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है उनको भी समझेंगे, कौन कौन से दृष्टि दोष हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं, साथ में ही उनका निवारण भी समझेंगे। तो दृष्टि दोष जो हैं वो मेनली जो हमें 10th NCERT में दे रखे हैं वो 3 प्रकार के हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से को पढ़ाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे बेटा, क्योंकि कन्फ्यूजन इन दोषों में रहता है, वो आपका दूर तो मुझे करना ही है। तो एक बात बताओ, जो लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं उनको आप क्या कहते हो? जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं शराबी, जो जुआ खेलते हैं उनको जुआरी, है ना, यही तो खेल कहते हैं ना अपन। तो यहाँ पर अब आ जाइए, निकट दृष्टि दोष। ये पता है निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं वो निकट का ही देखते हैं, समझना मेरी बात को। शराबी होना एक दोषी है ना व्यक्ति में, ऐसे ही निकट दृष्टि दोष का मतलब आपको समझना क्या है कि निकट दृष्टि दोष में अगर व्यक्ति क्या कर रहा है वो निकट की ही चीज को देख रहा है, या फिर आप ऐसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट यानी पास की ही वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, समझ गए। होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष जैसे ही बोला जाता है या हमें पढ़ने को मिलता है तो अपन दिमाग में क्लिक करता है यार निकट है, पास का नहीं दिखता होगा, तो ये उल्टा है बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा शराबी किसको कहते हैं, जो शराब पीता है, निकट दृष्टि दोष। तो आप ऐसे मान लो कि जो निकट का ही देख रहा है यानी जिसको निकट का ही दिखता है उसी को है निकट दृष्टि दोष, समझ में आ गई। तो वह दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष में बेटा प्रतिबिंब जो है दूर रखी वस्तु का रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई वस्तु पास में स्थित है नेत्र के तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बनेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु दूर है, जैसे हम मान लें अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर है तो उसका प्रतिबिंब, और इन्फिनेटिव है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे, क्योंकि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी ना। और अगर कोई वस्तु दूर है तो वो दिखाई नहीं देगी, कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? देखो पहला तो कारण मैं यही आपको बता दूं, पहला कारण क्या होगा, पश्चिमावी पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है।
और सिकुड़ने के साथ साथ वो ऐसा हुई, ऐसी सिकुड़ी कि लेंस की जो वक्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फोकस दूरी क्या हो जाए, फाइनली कम हो जाए, है ना। तो आप लिख लो फोकस दूरी, यहां पे ऐसे करके लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर, ठीक है, क्या होगा हमें, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, नेत्र जो गोलक है वो कैसा हो जाए, लंबा, यानी ये गोल ना होकर ये लंबा हो गया, ठीक है। जैसे जनरली गोल है और ये कैसा हो जाए, लंबा हो जाएगा, ऐसे हो जाए। तो पहले रेटिना यहाँ था तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, अब प्रतिबिंब रेटिना इधर हो गया तो प्रतिबिंब यही बनेगा, तो भी रेटिना से पहले बनेगा, वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये दो कारण आपको याद रखने हैं। जब भी आपसे कारण पूछेगा निकट दृष्टि दोष का, तो आपको क्या बताना है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। कारण क्या रहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो अपने को केवल निकट ही वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक। तो ये रहे निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब हम समझेंगे निवारण। तो निवारण के लिए एक उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लेते हैं। देखो, निकट और अवतल थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो मैच करेंगे, निकट अवतल। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं, अवतल लेंस से करते हैं। देखो, ये आंख में कोई प्रभाव नहीं डालता, बस करता क्या है ये देखो। जैसे हमें निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की, यहां की नहीं दे रही, तो जैसे ही हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पास में बना देता है। देखो, इस लेंस का काम क्या है, ये दूर की वस्तु का प्रतिबिंब पास में बनाना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आंख पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और फिर जब पास में बन जाता है तो ये वाला जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए, हमारा ये जो लेंस है इसके लिए किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है, ये वाला प्रतिबिंब, ठीक है। अब फिर जिसके कारण इसका जो प्रतिबिंब है फाइनली वो रेटिना पर बन जाता है और वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई देती है। समझ गए बेटा। देखो, बहुत सिंपल सा था, वस्तु दूर थी आपकी, दूर वस्तु होने पर क्या था, आपको दिखाई नहीं दे रही थी प्रतिबिंब रेटिना से पहले। आपने जब अवतल लेंस का यूज किया तो अवतल लेंस के द्वारा इस दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पास में ही बन गया। अब ये जब वस्तु का प्रतिबिंब पास में बन गया तो ये वाला जो प्रतिबिंब है अब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और वो फिर हमें स्पष्ट वस्तु दिखाई दे जाती है, बस। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे दूरदर्शी दोष की। बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का उल्टा है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया है तो उसका बिल्कुल उल्टा है ये। दूरदर्शी दोष में व्यक्ति को दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं। तो वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और प्रतिबिंब वहां कहां बनता था, निकट में, रेटिना से पहले, निकट। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा, जैसे ये। अब यहां पे दूर रखी वस्तु थी, वो तो आपको क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। मान लो कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है और वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, और 25 सेंटीमीटर पर है तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर। अब कारण क्या है, देखो यहां पर नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में, और वक्रता कम हो जाती है। यानी नंबर 1 लिख सकते हो कारण में, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाए, छोटा। मान लो पहले रेटिना हमारा ये था, अब ये नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही तो बनेगा। तो 2 कारण आप यहां पे लिख सकते हो। दूरदर्शी दोष समझ आ गया, कारण कौन कौन से वो समझ आ गए। बाकी सारे नोट्सों में ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, ठीक। अब इसका निवारण क्या होगा, देखो बेटा, निवारण में यहां पर अपन उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निवारण,
ध्यान से समझो, दूर उत्तल, दूर उत्तल की मात्रा है ना, उत्तल लेंस, आपको ध्यान रखना है बस। दूरदृष्टि दोष है तो कौन से, दूरदृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का आप प्रयोग करोगे, उत्तल लेंस का आप प्रयोग करोगे। तो दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस करता क्या है, वस्तु हमारी यहां रखी थी पहले, ठीक है, अब इस लेंस के द्वारा क्या हुआ, उसका आभासी प्रतिबिंब कहां बन गया, ओ डैश पे बन गया, दूर। पहले मान लो 25 सेंटीमीटर पर रखी थी, अब उसका प्रतिबिंब कहां बन गया, अनंत पर बन गया, दूर बन गया। तो अब दूर ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करेगा, किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए, और वस्तु का प्रतिबिंब फिर फाइनली रेटिना पर बन जाएगा और जिससे अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यहां पर जो लेंस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब वो बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे पास की नहीं इसको दिखाई देती है तो उसका दूर, यहां पे इसको पास की दिखाई देती है तो उसका दूर से पास में बना रहे। तो इससे होता क्या है, पश्चिमाभी पेशियों को थोड़ा बल नहीं लगाना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी आंखों में दर्द नहीं होता है। फिर आंखों की जो हम कह सकते हैं दृष्टि है वो बहुत समय तक रहती है एक जैसी, चश्मा लगाने से। अगर हम नहीं यूज करेंगे तो वो जल्दी ही डैमेज हो जाती है, मतलब जल्दी ही आंख का नंबर बढ़ता जाता है। तो ये दोनों दोष आपको समझ में आ चुके होंगे। अब है जरा दृष्टि दोष, या फिर इसको कहते हैं जरा दृश्यता, ठीक है। जैसे दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। अब जरा दूरदृश्यता में क्या होता है, इसको देखेंगे। जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मांसपेशियां आपको पता ही है कैसी हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती है ना, तो उस टाइम पे फिर पश्चिमाभी पेशियां सही से काम करेंगी, नहीं करेंगी। तो जब एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वृद्धावस्था में होता क्या है, इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ना तो व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की। ऐसी स्थिति जब आ जाती है उसको कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। कारण पश्चिमाभी पेशियों का सही से काम न करना या आंखों की समझन क्षमता का घट जाना, इस तरह से आप इसका कारण लिख सकते हो। निवारण की बात करें, अगर दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो आपको कौन सा दूरदृष्टि दोष है, सॉरी दूरदृष्टि दोष है तो आपको उत्तल का यूज करना पड़ेगा, और निकट दृष्टि दोष के लिए आपको किस लेंस का यूज करना पड़ेगा, अवतल का। यानी दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की दिखाई देती है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो वो दोष कौन सा होगा, निकट। वहां पे कौन से लेंस का अपन उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जहां पर हमें पास की दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा होगा जो बहुत से व्यक्तियों की जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक सी होती है, जैसे अपने टीचर मिल जाएंगे स्कूल में, तो उनके चश्मा जो आपने देखा होगा वो जब नॉर्मली सामने का देखते तो ऐसे रखते हैं, जब लेकिन आपको बुक पढ़ा रहे होते हैं या खुद पढ़ रहे होते तो वो नाक पे रख लेते हैं। उनके चश्मे में दो लेंस होते हैं इस तरह के, जैसे ये आप उनका ये चश्मा हो गया है ना, ऐसे। अब यहां पे एक इस तरह से, ठीक। तो जो जरा दूर दृश्यता है, इसको जो दोष के निवारण के लिए लेंस का जो उपयोग करते हैं वो द्विफॉक्सी लेंस या फिर ऑपरेशन तो फिर है ही है, संस्पर्श लेंस का भी आजकल यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जनरली ज़्यादातर जो रहता है नॉर्मली आपका, इसमें आप ध्यान रखोगे द्विफोकसी लेंस या फिर संस्पर्श लेंस, ठीक। ज़्यादातर आपको जो बेटा आएगा वो द्विफोकसी लेंस ही आएगा ऑप्शन में। और यूपी बोर्ड में तो इस बार काफ़ी ऑप्शन आने वाले हैं, बिहार बोर्ड में ऑप्शन काफ़ी आते ही हैं पहले से ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दृष्टि दोष से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़े हैं, वहाँ भी आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।